नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP गुरुकुल। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के वर्क डन्स के बारे में बात की थी। आज हम उनके स्लोप के बारे में देखते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जनरल इक्वेशन जो हमने किसी भी प्रोसेस की होती है वो आपकी होती है PV = K टाइम्स ऑफ C। ठीक है, ये के अभी आपको समझाऊँ किस तरीके से। हम से जनरल लिखते हैं PV = आइडल गैस इक्वेशन होती है PV = MRT। एंड वैसे जनरल इक्वेशन सब किसी भी गैस के लिए PV = किसी प्रोसेस के लिए PV = K, PV की पावर K = C होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं K की वैल्यू को 1 करता हूँ तो क्या बनेगा, PV = C। ठीक है, ये तो आपकी आइडल गैस इक्वेशन होती है, आइडल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, के की वैल्यू करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और C है। ये इक्वेशन किसकी होती है, कौन से प्रोसेस की होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो ये जो प्रोसेस हो गया यहाँ पर कौन सा हो गया, आइसोथर्मल। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो उन्होंने कहा भैया हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो इसका अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, सबसे पहले स्लोप की बात करता हूँ। स्लोप निकालता हूँ तो स्लोप कैसे निकालते हैं किसी प्रोसेस का, वो भी स्लोप कब निकालना है, अभी हम सब चीज़ में बात करेंगे, वो PV एक्सेस पर बात करेंगे। जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं PV ग्राफ में बात करते हैं। तो स्लोप की बात अगर मैं करूँ तो मैं अभी PV की बात कर रहा हूँ। तो हम देखते थे अगर y और x एक्सेस के तो हम dy/dx निकालते थे। ठीक है, स्लोप की अगर बात करूँ तो क्या होता है स्लोप, dy/dx। और यहाँ पर p और v एक्सेस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dp/dv। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो dp/dv क्या बनेगा, ये आपका आएगा -p/v। ठीक है, आप ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं, एक में करके दिखा रहा हूँ, फिर बाकियों में आप समझदार हैं ही। आप इसको सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं, देखो PV = C, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, P का क्या हो जाएगा dP। ठीक है, और V क्या हो जाएगा कांस्टेंट, फिर प्लस का साइन दूसरी तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, P कांस्टेंट dV = यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 0, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -P/dV, और ये क्या हो जाएगा VdP। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे dP/dV क्या आएगा, -P/V। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्लोप। तो स्लोप इसका क्या हो गया, -P/V। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे स्लोप की बात करूं तो देखिए, दूसरे स्लोप की बात करते हैं तो दूसरे स्लोप की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर किसी अगले प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर अगला प्रोसेस है हमारा, अगर हम K की वैल्यू को अगली बार N रखते हैं तो देखिए, अब हम K की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर N रखेंगे तो हमें स्लोप में क्या मिलता है। अगर मैं K की वैल्यू को N रखता हूँ तो आप देखिए K = N, तो फॉर्मूला हो जाएगा PV की पावर N = C, जो कि होता है कौन सा प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यहाँ से अगर मैं dP/dV स्लोप निकालूँ ना इसका, तो ये आएगा ये n मल्टीप्लाई में -P/V।
इसका मतलब समझिए आप, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो n टाइम्स होता है किसके, आइसोथर्मल के। ठीक है, यहाँ पर मैं ये लाइन लिख सकता हूँ, स्लोप स्लोप ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस is slope of polytropic process is n times of isothermal process। slope of polytropic process is n times of isothermal process। अच्छा एक बात देखो, पहले आप ये तो समझ गए हो, किसी को अगर इसमें भी डाउट है कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से हुआ है, तो आप, मैंने आपको पहले बताया था डिफरेंशिएशन उस जिस तरीके से बताया है उस तरीके से करोगे तो यही आएगा। अगर मैं k की वैल्यू को अब गामा लिखता हूँ ना, ठीक है, तो वो प्रोसेस आपका बन जाता है एडियाबैटिक, और सेम चीज़ इसमें भी होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस, और उसका भी dp/dv क्या आएगा, बस यहाँ पर गामा इज, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका वही सिचुएशन होगी कि जो स्लोप है ना, स्लोप एडियाबैटिक का गामा टाइम्स होगा किसके, स्लोप आइसोथर्मल की। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट ना भी हो, लेकिन ये और ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर जाता हूँ मैं अगले प्रोसेस की तरफ। इस अगला प्रोसेस जो है वो है, अगला प्रोसेस आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अच्छा, अगला प्रोसेस के लिए ना k की वैल्यू को मैं एक काम करता हूँ, k की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ आपका 0। लेट अस सपोज अगर k की वैल्यू 0 है तो देखते हैं क्या होता है। k की वैल्यू को 0 लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, p v की पावर 0 इज इक्वल टू c समथिंग की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। यानी कि k की वैल्यू 0 कौन सा होता है, k की वैल्यू 0 होता है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप निकालोगे आप तो कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप आप निकालोगे तो इसका स्लोप आएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप आपका आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है ये आपका, क्या प्रेशर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है कांस्टेंट, तो उसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और एक चीज़ आपकी और बच गई, k इज इक्वल टू इन्फानाइट। अगर k की वैल्यू को इन्फानाइट कर देंगे, स्लोप कांस्टेंट का मतलब नहीं, स्लोप 0 होता है, कांस्टेंट का डेफिनेशन 0, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़, स्लोप 0 होता है इसका, कांस्टेंट का यहाँ पर क्या हो, पी कांस्टेंट डेफिनेशन का स्लोप क्या हुआ, 0। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ के इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर आपका आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पी वी की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू सी। अगर इसका स्लोप आप निकालोगे तो स्लोप इसका इन्फानाइट आएगा। इन्फानाइट आएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने के बताया और सबके स्लोप बताया। अब मैं इसको आपको ग्राफ के जरिए समझाऊं तो इस तरीके से होगा।
ठीक है। इसकी आपकी देखो यहाँ पर के की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1, यहाँ पर के की वैल्यू आपकी n गामा इन्फिनिटी इनके स्लोप है। और आप जब भी देखोगे अगर ये आपकी वैल्यू क्या होगी, व्हेन के इज़ इंक्रीजिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका वैलिड कब है, इफ़ गामा की वैल्यू n की वैल्यू ये है, तो आपका इंक्रीजिंग मतलब ऐसे में इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू इस तरीके से होगा। अगर आपको इस तरीके से दिखा रखा और आपसे पूछा गया है तो आप इसको दिखा इस तरीके से बता सकते हो। और यहाँ पर अगर ये बनेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा, एक ठीक है, ये 0, ये 1, ये n, ये गामा और ये इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपकी कौन सी एक्सिस है, ये आपकी p एक्सिस है, ये आपकी v एक्सिस है। अब आप देख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर का ऐसा होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम का इस तरीके से होता है, ठीक है। और बाकी आपको ठीक है, इसको आप चाहे तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये आपका पूरा मैंने बना दिया है, ये आपकी वॉल्यूम हो गई और ये आपका प्रेशर एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इस और इसकी हेडिंग आप क्या डाल सकते हो, इसकी हेडिंग आपकी होगी रिप्रेजेंट ऑल द अबव प्रोसेस ऑन अ सेम पीवी कर्व, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट ऑल processes in same PV कर्व। अब आप ये बता सकते हैं कौन सा प्रोसेस कौन सा है। ये आपका कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये कौन सा है, आइसोथर्मल। ये कौन सा है, पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। ये कौन सा है, एडियाबैटिक, ठीक है। ये कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो आप एक ही कर्व मतलब एक ही पीवी कर्व पर सारे के सारे स्लोप्स दिखा सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ ओपन सिस्टम वर्क ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। अब ओपन सिस्टम वर्क की बात करेंगे, इसके लिए हम ओपन सिस्टम वर्क की बात करते हैं। देखो ओपन सिस्टम वर्क में मैंने बताया था आपको, ओपन सिस्टम वर्क में क्या याद रखना है, सबसे पहले तो ओपन सिस्टम वर्क ओवर डिफरेंट प्रोसेसेस। इसे करने से अगर मैं रिवाइज करवाऊँ तो हमने यहाँ पर देखा था, हमने दो चीज़ें देखी थी। एक तो इसका वर्क डन का फॉर्मूला था -VdP, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था कि एरिया अंडर द पीवी कर्व देता तो वर्क डन है, लेकिन ओपन के लिए ये वर्क डन तब देगा जब इसे प्रोजेक्ट किया जाएगा किस एक्सेस के अलॉन्ग, प्रेशर एक्सेस के अलॉन्ग। एरिया अंडर द कर्व प्रेशर एक्सेस के अलॉन्ग अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस की, तो एक करके सही प्रोसेसेस को देखते हैं। पहला प्रोसेस आपका होगा कौन सा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करते हैं तो पहला प्रोसेस आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि पिछली बार हमने पढ़ा था तो हमें आइडिया हो गया होगा। यह है -VdP। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला ओपन सिस्टम के लिए ये होता है। अब हम इस पर जाएंगे, हमें ये तो पता ही है यहाँ पर कि V = कांस्टेंट है, ठीक है। तो V कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा
प्रेशर के लिए लिखेंगे क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, माइनस एन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फॉर ओपन सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए है, ठीक है। अब इसकी हम बात करेंगे ओपन सिस्टम के लिए ये है, तो इसको यहाँ से हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब इसको इसका अगर ड्रा करेंगे हम, कर्व ड्रा करते हैं इसका हम, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका V, ठीक। आपको याद होगा हमने जब कांस्टेंट वॉल्यूम में क्लोज्ड सिस्टम के लिए वर्क निकाला था तो 0 था, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ओपन सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं तो वो 0 नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एरिया प्रोजेक्ट करूँगा वाई एक्सिस के अलोंग तो ये 0 आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस वॉल्यूम के एक्सिस को आउट करूँगा वहाँ पर जब क्लोज सिस्टम तो 0 आता है, लेकिन प्रेशर के एक्सिस के आउट करूँगा ना तो ये आएगा, ये वाला एरिया, और ये एरिया कुछ है, ये 0 नहीं है। यहाँ पर देखो एरिया 0 है, यहाँ 0 नहीं है, इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ओपन सिस्टम के लिए 0 नहीं होता है वर्क, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। अब हम बात करेंगे अगले की, तो अगला हमारा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगला क्या है हमारा, सेकंड है हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप ये देखिए, प्रेशर कांस्टेंट है तो पहले हम पीवी डायग्राम ड्रा करते हैं। पीवी डायग्राम ड्रा करना मैंने आपको बताया था, पीवी डायग्राम कांस्टेंट प्रेशर के लिए पीवी डायग्राम किस तरीके से बनेगा, अभी हमने सारे स्लोप देखे थे, अब तो आपको डायग्राम बनाने में कोई भी तरह की दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि इससे पहले हमने सारे स्लोप देख चुके हैं हम। तो 1 से 2 ये जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हम बात किसकी कर रहे हैं, याद रखना हम बात कर रहे हैं ओपन सिस्टम की, और ओपन सिस्टम में मैंने क्या बताया है, प्रोजेक्ट कहाँ पर करते हैं, वाई एक्सिस यानी प्रेशर एक्सिस पे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे एरिया 0 होगा, ठीक है, जबकि वहाँ पर नहीं था जब हम क्लोज सिस्टम की बात करते थे कांस्टेंट प्रेशर की, ठीक है। इसलिए प्रीवियस वीडियो में जा कर के जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख सकता है क्लोज सिस्टम के लिए। अब यहाँ पर देखो एरिया क्या है, यहाँ पर 0 है, तो अब हम वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन के फार्मूले की बात करेंगे। वर्क डन का फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं होता है माइनस VDP, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर मैं इंटीग्रेट करूँगा, कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम को बाहर लूँगा, ये DP करूँगा कांस्टेंट प्रेशर, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से आपका वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और कर्व मैंने आपको बता दिया ये इस तरीके से बनता है और यहाँ पर इस तरीके से। अब अगले की बात करेंगे हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की बात करें, सॉरी ये तीसरा है ना आपका, ये जो आपका है ये है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आइसोथर्मल और हाइपरबोलिक है, ये तो हमें पता है इसका नाम। वर्क डन की सीधा हम वर्क डन पे आते हैं। वर्क डन निकालने के लिए, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पर क्या होता है माइनस VDP होता है, ठीक, माइनस VDP होता है। अगर हम इस यहाँ से स्टार्ट करें ना, PV इज इक्वल टू MRT हमने पढ़ा है, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ से V की वैल्यू मैं C/P निकाल सकता हूँ, यहाँ से आ गया, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ C/PDP। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा माइनस C/ln P फाइनल अपॉन में P इनिशियल। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं इसको पिछली बार हमने देखा था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना इस तरीके से
P इनिशियल अपॉन में P फाइनल इज इक्वल टू V फाइनल अपॉन में V इनिशियल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा CLN P इनिशियल अपॉन में P फाइनल, और इसको इक्वल टू के साथ ये भी लिख सकते हैं P इनिशियल V फाइनल यहाँ पर ना, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी, दोनों ही केस में वर्क डन का फॉर्मूला ना सेम आ रहा है, यानी कि ये एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला सेम होता है ओपन और क्लोज्ड सिस्टम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखना, वर्क डन इज सेम फॉर ओपन और क्लोज्ड सिस्टम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम अगला जो बात करने वाले हैं वो आपका है, बाकी सब चीज़ें स्लोप वगैरह सेम रहेंगे, स्लोप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रहेगा, बस अंतर आपको पता ही है कि वर्क डन निकालना है तो प्रोजेक्ट करेंगे कौन सा, प्रेशर एक्सिस पर। तो अब अगला हम बात करेंगे, तो अगला है आपका adiabatic process, and next process is fourth one is adiabatic process। adiabatic process की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें पता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू C होता है। ठीक है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू C होता है। देखिए यहाँ पर ना सिंपल सा फंडा है, वर्क डन अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, V की वैल्यू आएगी C/P इज इक्वल टू 1 माइनस गामा। अब मैं पूरी इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ये बता दूंगा कि आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे C/P की वैल्यू 1 बाई गामा और dP। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये इस तरीके से आएगा, इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा, गामा अपॉन में गामा माइनस 1 P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल। ठीक है, और आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा गामा टाइम्स, आप एक चीज़ देख रहे होगे यहाँ पर P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन में गामा माइनस 1। आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये आपका वर्क डन किसके लिए है, ओपन के लिए। ये वाला वर्क डन की अगर मैं बात करूँ, कौन से वाले की, इस वाले वर्क डन की बात करूँ तो ये वर्क डन किसका है, क्लोज्ड का, हमने अभी पढ़ा ना पीछे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्क डन ओपन, एडियाबैटिक के केस में गामा टाइम्स हो जाता है वर्क डन क्लोज्ड सिस्टम के। ठीक है, तो ये एक है और ये आपका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सिमिलरली अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करूं, पांचवा प्रोसेस आपका पॉलीट्रॉपिक है ना, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करूं मैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करूं तो क्योंकि इसकी इक्वेशन आपको पता है P पावर n इक्वल टू C होती है, तो सब चीज़ सेम रहेगी एज इट इज़। यहाँ पर भी आपका वर्क डन जो है ओपन इज n टाइम्स ऑफ वर्क डन क्लोज्ड, यानी कि आपका जो वर्क डन ओपन होगा वो n P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन में n माइनस 1 ये होगा। तो इसी के साथ आपका सभी प्रोसेसेस का वर्क डन ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है,
एक बार देख लेते हैं रिवीजन के लिए हम वर्क डन, नीचे लिख देता हूँ ओपन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेसेस, और मैं बात करता हूँ यहाँ पर 0 किसके लिए होगा। यहाँ पर 0 यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ अगला आपका एक इस तरीके से आता है V इज इक्वल टू पी फाइनल, सॉरी इनिशियल माइनस पी फाइनल। ये आपका होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, ठीक है। और एक जो आपका आता है क्या चीज़, गामा अपॉन में पी इनिशियल मल्टीप्लाई वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन में गामा -1। ये आपका होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और एक सबसे आसान जो दोनों में सेम होता है वो कौन सा होता है, वो तो आपका CLN वी फाइनल अपॉन में वी इनिशियल इज इक्वल टू CLN P इनिशियल अपॉन में P फाइनल। यह आपका होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। और लास्ट N इज इक्वल टू PI P इनिशियल माइनस PF EF अपॉन में N-1। ये आपका होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। इसी के साथ आपका वर्क डन, ओपन सिस्टम और प्रोसेसेस की रिवीजन हो गई। यहाँ पर हम ये सब देखा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। Thank you for watching this video.